तो फाइनली दोस्तों वन पीस चैप्टर 1157 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और चैप्टर का नाम होने वाला है द लेजेंडरी बार। चैप्टर की शुरुआत होती है एक कवर स्टोरी से, जहां पर यामाटो विजिट देने जा रहा है अपने ब्रेव सोल्जर्स के ग्रेव पर जो कि शहीद हुए थे वानो के आर्क के दौरान। अब आता है दोस्तों मेन स्पॉयलर्स पे, जहां पर चैप्टर की शुरुआत होती है रॉक्स पायरेट्स के साथ। रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स ऑलवेज एक दूसरे को बिट्रे करते थे। नरेटर ने उनके सारे क्राइम्स और गलत काम के बारे में बताया है इस आने वाले चैप्टर में। यह रिवील करता है कि रॉक्स पायरेट्स का ग्रुप कितना डेंजरस और अनट्रस्टवर्दी था। तो रॉक्स के मेंबर्स के बारे में बात करें तो रॉक्स के प्रति उन्हें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगर रॉक्स अकेला पड़ जाता है तो ये कभी भी उसके साथ देने नहीं आएंगे। इससे तो ये साबित हो जाता है क्योंकि इनका नेचर ही है बिट्रेयल का। और उसके सिमिलरली अपोजिट हमारा भी लूफी का क्रू है जो कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। हेराल्ड ने एल्बाफ के एक एलाई कंट्री के पर्सन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट से रेस्क्यू किया था। इस वजह से एल्बाफ और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप डैमेज हो गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना एक फालतू ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि हेराल्ड यहाँ पर उनका एलाई था तो हेराल्ड का यहाँ पर काम ही बनता है कि उनके सपोर्ट में वो अपना फ़र्ज निभाए। और जैसा कि हम सभी ने प्रीवियस चैप्टर में देख रखा था, जब भी कहाँ पर हेराल्ड अपने एलाइज बनाने एल्बाफ से बाहर निकलता था तब उनके बीच यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट सदैव आते रहता था और वर्ल्ड गवर्नमेंट को और एक रीज़न मिल गया एल्बाफ के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों रॉक्स यहाँ पर एल्बाफ में फिर से वापस आता है टू कन्विंस किंग हेराल्ड कि वो उसका क्रू ज्वाइन कर ले। लेकिन किंग हेराल्ड स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पर रॉक्स टिज़ेबेक को ना बोल देता है। रॉक्स टिज़ेबेक यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किंग हेराल्ड को अपने क्रू में कैसे भी करके वो लेके आए, जिससे कि उसका क्रू एकदम यहाँ पर स्ट्रांग बन जाए और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का खात्मा कर सके। मीनवाइल यहाँ पर आपने लोकी को देखा है कि लोकी यहाँ पर चुप चुप के उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि लोकी को यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट है टू जॉइन रॉक्स टिज़ेबेक्स क्रू। लोकी का यहाँ पर एक ही ड्रीम है टू जॉइन रॉक्स पायरेट्स और वो कोई भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। तो आई थिंक सो इस चैप्टर में यहाँ पर ये रिवील कर सकता है ओडा कि लोकी यहाँ पर रिक्वेस्ट करने चाहे रॉक्स टिज़ेबेक्स से कि क्या वो उसका क्रू ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आगे चैप्टर में क्या होता है। मीनवाइल मरीन एचक्यू में गार्प ने कॉन्ग से रिक्वेस्ट की कि वो जायंट्स को मरीन में ज्वाइन होने दे, बिकॉज उन्हें स्ट्रॉन्ग फाइटर्स चाहिए और वो उनकी स्ट्रेंथ का आने वाले बैटल्स में यूज़ कर सकता है। लेकिन कॉन्ग ने यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट इसे अलाउ कर देता है तो मैं भी उसे अलाउ कर दूंगा। इसी का साथ यहाँ पर एंड में वो दोनों यहाँ पर रॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मरीन हीरो वाइस एडमिरल गार्प अपने फ्लीट एडमिरल कॉन्ग से यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एल्बाफ के जायंट्स को ज्वाइन करने देगा मरीन्स। तो यहाँ पर कॉन्ग सीधे सीधे उसे मना कर देता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट अगर उसे परमिशन दे देता है तो वो उसे अलाउ कर सकता है। लेकिन गार्प भी उसे कहता है कि अगर एल्बाफ के जायंट्स हमारे साथ मरीन में ज्वाइन हो जाते हैं तो आने वाली बैटल्स में हम उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बैटल्स में यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द एनिमी। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, मरीन्स तो सिर्फ एक बेस लेवल सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, लेकिन मरीन्स को जो कंट्रोल करता है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो 5 गोरों से ऊपर उनके बैठे हैं वो उनको सबको कंट्रोल करते हैं। और उन दोनों के डिस्कशन के एंड में वो डिस्कस करते हैं रॉक्स टिज़ेबेक्स पायरेट्स के बारे में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है, जो कि है हमारी शैकी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। लास्ट चैप्टर में हमसे इंट्रोड्यूस की गई थी कूजा पायरेट्स की शैकी, और जिसको देखकर रॉजर और रॉजर्स का पूरा क्रू यहाँ पर पागल हो गया था उसके खूबसूरती को देखकर। सिमिलरली यहाँ पर ये रिवील होता है शैकी के बारे में कि शैकी कूजा पायरेट्स को छोड़कर हाचिनोसु आइलैंड पर आके एक बार ओपन कर देती है। कुछ सिमिलर लगा दोस्तों? हाँ, यही है दोस्तों कि जब किंग हेराल्ड की फर्स्ट वाइफ जो कि है ईडा ने अंडरवर्ल्ड में एक बार ओपन किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर शैकी हाचिनोसु आइलैंड पे आके, जो कि बेस है हमारे रॉक्स टिज़ेबेक्स पायरेट्स का, तो वहाँ पे आके वो एक बार खोल देती है। और सिमिलर टू रॉजर पायरेट्स जो कि दीवाने थे हमारे शैकी के, रॉक्स और वाइट बियर्ड स्पेशली यहाँ पर कुल में हो जाते हैं शैकी के प्यार में। यहाँ पर वो बहुत ही पागल हो जाते हैं और पूरा रॉक्स का क्रू भी। शैकी का बार हाचिनोसु में इतना फेमस हो गया कि लोग उसे बोलने लगे हाचिनोसु का ट्रेजर। तो शैकी यहाँ पर अपना क्रू छोड़ के, यानी कि कूजा पायरेट्स को छोड़ के अकेले ही यहाँ पर हाचिनोसु आइलैंड पर आ जाती है और वहाँ पर वो आके एक बार खोल देती है। हाचिनोसु आइलैंड जैसे कि आप सभी को मालूम है रॉक्स पायरेट्स का यहाँ पर वो बेस था। तो सिमिलर टू रॉजर और रॉजर्स का पूरा क्रू शैकी के पीछे पूरा पागल था।
तो सिमिलर स्टोरी हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। रॉक्स और वाइट बियर तो फुल लट्टू हो गए थे शैकी के पीछे, और शैकी का बार हाचिनोसु आइलैंड का एक ट्रेजर बन गया। और आखिर में एंड में हमें दिखाया जाता है मैरी जियोस में। तो मैरी जियोस के जो 5 एल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक तरह की धमकी देते हैं किंग हेराल्ड को। अगर किंग हेराल्ड रॉक्स रिजवेक का खात्मा कर देता है तो वो एल्बाफ को परमिशन देगा टू ज्वाइन द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्रेड ऑफ ये हो सकता है। अगर किंग हेराल्ड को वर्ल्ड गवर्नमेंट एक साइड से पुश करती है टू किल, यानी कि टू खात्मा करने के लिए रॉक्स रिजवेक का, तो ही यहाँ पर एल्बाफ को चांस मिलेगा टू ज्वाइन वर्ल्ड गवर्नमेंट। अभी आगे आने वाले इस चैप्टर में ये फुल रिवेल होने वाला है दोस्तों, तो स्टे ट्यून रहिए आने वाले इस चैप्टर के लिए। और अगले वीक फिर से ब्रेक है दोस्तों, सो स्टे ट्यून टिल दिस थर्सडे फॉर फुल चैप्टर रिवील। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।